हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम शुरू करेंगे 29वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपसे कलह ने किस प्रकार मुक्ति पाई, ये सारी कथा तो आपने हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देवऋषि, यह काम इन दो कौन सी नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का शरीर और बैणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। चूँकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को बुलवाया भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी कि बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने सावित्री को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। भगवान विष्णु ने कहा, यदि सावित्री यथा समय यहाँ पर ना आए तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर लीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? तो नारद जी बोले कि भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी के दाएं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में सावित्री जी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर सावित्री ने कहा कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर मृत्यु तथा भय तीनों हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। यह अदृश्य बहने वाली नदियाँ होंगी। आप दोनों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी शब के शब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह सावित्री के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी गायत्री उठकर सावित्री को इस प्रकार शाप दे डाला, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली मच गई। वह शुरा को दंडवत करके कहने लगी कि हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया था। तुम इसे वापस ले लो। सावित्री ने कहा कि हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, सावित्री के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शिव के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुमवती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गईं। गायत्री और सावित्री दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उससे दर्शन और स्नान का फल जरूर प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।